वीडियो की हो गई है शुरुआत, तो सबसे पहले ये जानिए कि आज इनसाइड स्टोरी में कौन कौन से वो सवाल हैं जिन पर राजस्थान में सियासी बवाल है। पहला सवाल ये कि आखिर नए जिलों पर फिर से क्यों सियासी टेंशन बढ़ गई है। राजस्थान के 17 नए जिलों का भविष्य अधर में लटका है और इन जिलों के इर्द गिर्द हो रही राजनीति में कंफ्यूजन भरी टेंशन है। इसी कड़ी में दूसरा और अहम सवाल ये कि क्या वाकई मौजूदा बीजेपी सरकार इन जिलों को रद्द करने की फिराक में है। दरअसल इन जिलों की समीक्षा कर रही सब कमेटी में हाल ही में डिप्टी सीएम को इस कमेटी से हटाया गया प्रेमचंद बैरवा को और कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को उनकी जगह कमेटी में जगह मिली। तो ऐसा लगा कि जिलों को निरस्त किए जाने के मामले में सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। वहीं तीसरा सवाल यह कि अधिकारियों के बैक टू बैक ट्रांसफर क्या इस दिशा में सरकार का फाइनल स्टेप है, क्योंकि बीते दिनों से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं और इस फेरबदल के बाद नए जिलों के मुद्दे पर कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हुआ है। वहीं चौथा सवाल, सरकार जिलों को रद्द किए जाने के मामले पर क्या दो तरफा लड़ाई लड़ने वाली है। आखिर इस लड़ाई में क्या बीजेपी सरकार को अपनों के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, और अगर हां तो क्या सरकार इसके लिए मन बना चुकी है। तो इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दूं कि TV9 राजस्थान पर राजस्थान की पॉलिटिक्स, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला हमारा स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के वक्त 17 नए जिले बनाए गए थे। अब इन 17 जिलों पर गदर मचा हुआ है। नए जिलों पर राजस्थान में नेताओं से लेकर आम जनता तक एक ही सवाल है कि आखिर राजस्थान की बीजेपी सरकार कौन कौन से जिलों पर कैंसिलेशन की कलम चलाएगी। जब ताजा मामला सांचौर को लेकर सामने आ रहा है, जहां नवगठित जिलों को रद्द करने की अफवाहों के बीच पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा कि आईपीएस अधिकारियों के तबादले की जो लिस्ट आई, उसके बाद से सांचौर में बवाल मच गया। अब देखिए, कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएएस हो, तमाम अधिकारियों के तबादले हुए, लेकिन एक लिस्ट आईपीएस अधिकारियों की फिर से आई है। उसमें क्या कुछ ऐसा है जो बवाल मचा, बताते हैं आपको। दरअसल अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे और सांचौर के पूर्व विधायक सुखराम बिश्नोई सांचौर जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आमरण अनशन कर रहे हैं। सांचौर जिले को निरस्त करने के संबंधित पत्र पत्रिकाओं, टीवी में वह सांचौर एसपी को हटा करके जालोर एसपी को अतिरिक्त चार्ज दिया है। उससे लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई है कि सरकार सांचौर को जिला निरस्त करने जा रही है। आम लोगों की भावना है, आम लोग चाहते हैं कि सरकार जिला निरस्त जब करने जा रही है तो आम लोगों को इसमें आंदोलन करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आज ठीक 11 बजे कलेक्टर कार्यालय सांचौर के आगे मैं, मेरे साथी कई लोग धरने पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। और मैं जब तक आमरण अनशन चालू रखूँगा तब तक सरकार हमें विश्वास नहीं दिला देती कि हम इस जिला को निरस्त नहीं करने जा रहे हैं। आप सभी सांचौर जिलेवासियों से निवेदन है कि इस संघर्ष में आप सभी सहयोग करें और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। तो भजनलाल सरकार ने 3 दिन पहले आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। तबादलों की इस लिस्ट में सांचौर जिले के पुलिस अधीक्षक को हटाकर जालौर जिले के एसपी को ही सांचौर का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। इस घटना के बाद से ही सांचौर की जनता को जिले के रद्द होने का डर सताने लगा है कि आखिर भाई क्यों जो सांचौर का एसपी था उनको हटाया गया है और जालौर के एसपी को ही इसका अतिरिक्त प्रभार क्यों दे दिया गया है। सवाल सबके जहन में हिलौरे मारने लगा। वहीं सांचौर जिले को रद्द करने की अफवाह सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी जिलों को लेकर एक बयान दिया था। उस वक्त भी इस मामले पर विवाद हुआ था। उस वक्त भी पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने राठौर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
बिना स्टडी के बेतुका बयान दे रहे हैं। सांचौर जिला है और जिला ही रहेगा। किसी भी तरह की छेड़खानी की तो किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अंतिम दम तक संघर्ष कर जिले को यथावत रखेंगे। हालांकि इस मामले पर बीते दिनों खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी यू टर्न ले चुके हैं। सर जिले कम होंगे क्या, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है शायद आप कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है। ये मैंने भी आप सबके सामने कह दिया था कि मिच्छामी दुक्कड़म, समझ रहे हो ना, मिच्छामी दुक्कड़म का मतलब नहीं भाई तो मतलब नहीं जिसमें आपके को सांचौर के कुछ लोकल जो आपका आईटी की उन्होंने बात की सांचौर में जिला जिसको लगे तो उन्होंने आपसे भी अपना पीड़ा व्यक्त किया। देखिए मैं जानता हूँ किसी को कुछ दे दिया जाए तो उससे वापस लिया जाए तो दर्द तो होता ही है। मैं इस विषय पर चर्चा इसलिए नहीं करता कि ये मेरा विषय है भी नहीं। मेरा विषय है संगठन का काम करना, मेरा विषय है अपने परिवार को संभालना। तो एक तरफ देखिए किस तरीके से सुखराम बिश्नोई पहले भी तीखा हमला मदन राठौर के बयान पर कर रहे थे और अब वो आमरण अनशन पर बैठ गए। हालांकि मदन राठौर साहब माफी मांग चुके हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई मेरा काम नहीं है, संगठन का काम है, मेरा संगठन कैसे चले, जिले को बनाना न बनाना और उसके कैंसिलेशन की जो अधिकार है वो उनके पास नहीं है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से नए जिलों की पैरवी करते हुए कहा है कि प्रदेश में अभी तो और भी नए जिले बनाने की गुंजाइश है। जिले छोटे होने चाहिए, इससे आमजन को फायदा होता है, उन्हें छोटे मोटे कामों के लिए आने जाने में तकलीफ नहीं होती। गहलोत ने कहा कि आप हरियाणा जाइए, आपको वहां हर 40 किलोमीटर पर जिला मिलेगा। वैसे तो आप जाएंगे हरियाणा में जाएंगे, हर 40 किलोमीटर में नया जिला मिलेगा आपको हरियाणा के अंदर। तो ये तो पॉलिसी होनी चाहिए खुद की कि आप किस प्रकार से मैनेज करते हो जिलों को। छोटा जिला हो बड़ा जिला हो, क्या क्या उसमें उसके प्रोसेस में फर्क पड़ता है, वो आपको अध्ययन करना चाहिए कि छोटा जिले का प्रयोग अगर हमने किया भी है उसको हमने प्रयोग के रूप में किया। अगर प्रयोग सफल होता है तो आप उसको काम रखिएगा और बढ़ाइएगा आगे। इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहाँ रेगिस्तान के इलाके भी हैं, दूर दूर बसे हुए गाँव हैं, जितना ज़्यादा आप जिले बनाएंगे और जिले बनाने की गुंजाइश में मानता हूँ राजस्थान के अंदर और जिले बनने चाहिए, जिससे कि प्रशासनिक इकाइयाँ जो है लोगों को तकलीफ नहीं हो दूर जाने में, राजधानी तक आने के अंदर या संभाग मुख्यालय में जाने के लिए, जिला स्तर पर जाने के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप इकाइयाँ बनाएंगे जिले की उतना ज़्यादा प्रशासनिक रूप में फायदा है। अब सरकारी सोच क्या है वो तो वो जाने। दरअसल नए जिलों पर बनी कमेटी ने नए जिलों के अलग अलग पहलुओं की स्टडी करके अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। यह रिपोर्ट पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा करने के लिए गठित की गई कैबिनेट सब कमेटी के पास आ गई है। यह कमेटी उस रिपोर्ट का अभी अध्ययन कर रही है। उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी तय करेगी कि कितने नए जिले रहेंगे और कितने जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, यानी कि उन पर कैंसिलेशन की कलम चला दी जाएगी। कैबिनेट सब कमेटी ने भी हाल में ही इस रिपोर्ट पर मंथन किया था। इस सब कमेटी से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को हटाकर मदन दिलावर को इसमें जगह दी गई थी। इससे भी लगने लगा कि दूदू जिला भी कैंसिलेशन के इस क्रम में शामिल किया जा सकता है। दूदू प्रेमचंद बैरवा का चुनावी क्षेत्र भी है, इस लिहाज से उनको कमेटी से हटाया जाना भी सरकार की सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। खैर, सीएम गहलोत तो कह रहे हैं कि और थोड़े जिला बना दीजिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस मामले पर बड़ा झटका खाकर माफी मांग चुके हैं, लेकिन अभी यह मामला उतना भी नहीं सुलझा। दरअसल जिस तरह से बीजेपी के भीतर ही इस मामले पर इनफाइटिंग है, वो भी बीजेपी को परेशान कर रही है। इस मामले पर सांचौर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर पूर्व सांसद देवजी पटेल तक, उधर बीजेपी जिलाध्यक्ष से लेकर बार एसोसिएशन तक अपने अपने प्राधिकारियों को सांचौर को जिला बनाए रखने के लिए ज्ञापन से लेकर चिट्ठियां तक लिख चुके हैं। बीजेपी के सामने परेशानी नए जिलों को लेकर मापदंडों की समीक्षा करने से ज्यादा जिला निरस्त किए जाने पर लोगों की नाराजगी झेलने की है और अपनों की नाराजगी भी उसमें शामिल है। क्योंकि वाकई इस दिशा में अगर भजनलाल सरकार आगे बढ़ती है तो आगामी समय में बीजेपी के लिए सबसे पहली चुनौती उपचुनाव की है और उपचुनाव में यह फैसला बीजेपी को भारी पड़ सकता है। खैर, अब उपचुनाव से पहले क्या वाकई भजन सरकार नए जिलों को रद्द करने का रिस्क उठाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है
और इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपना सवाल, अपनी बात, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।